तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका एड्स टू हेल्थ। एड का मतलब क्या होता है आपका हेल्प होता है। तो हेल्दी रहने के लिए जो जो एड होता है उसको कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका एड्स टू मतलब क्या है सर आपका हेल्थ। अब यहाँ पे ध्यान से डायरेक्टली चैप्टर में क्या करते हैं सर आपको एंटर करते हैं, है ना। तो हर आदमी ये चाहता है कि वो मतलब क्या है सर आपका हेल्दी लाइफ जिए। तो हेल्दी लाइफ एक मतलब ये भी होता है कि मतलब क्या है सर आपका डिजीज फ्री लाइफ। लेकिन हेल्थ का डेफिनेशन जो है वो मतलब क्या है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल किसी का बॉडी अगर फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली वो मतलब क्या असर आपका ही लग रहा है तो भी वो हेल्दी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो अगर आदमी फिजिकली भी मतलब क्या असर आपका साउंड है, उसके साथ साथ मतलब क्या असर आपका साइकोलॉजिकली भी साउंड है और उसके साथ साथ मतलब क्या असर आपका सोशली भी साउंड है, तब जाके उसके पास मतलब क्या कंप्लीट हेल्थ मतलब क्या असर आपका है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जिस हेल्थ के ऊपर फोकस रहेगा वो मतलब क्या असर आपका फिजिकल हेल्थ के ऊपर मतलब क्या फोकस रहेगा, ठीक है ना। अनलेस मतलब क्या असर आपका मेंशन्ड अदरवाइज। तो अब यहाँ बात समझिए। एवरी इंडिविजुअल विशेस टू बी हेल्दी एंड डिजीज फ्री। This requires several things, some at personal level and some at community level. तो एक आदमी कितना ही मतलब क्या असर आपका पर्सनल हाइजीन को मतलब क्या करे, मतलब जो है लगा लीजिए। एक आदमी कितना ही मतलब क्या असर आपका पर्सनल हाइजीन को मतलब क्या असर आपका मेंटेन करे, लेकिन जिस कम्युनिटी में वो रहता है अगर वो हाइजीनिक नहीं है तो फिर उसके लिए मतलब क्या असर आपका हेल्दी रहना पॉसिबल मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो इससे क्या समझ आता है, पर्सनल लेवल में भी मतलब क्या हाइजीन को मेंटेन करना पड़ता है और उसके साथ साथ मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका कम्युनिटी लेवल में भी हाइजीन को मतलब क्या सर आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो पर्सनल लेवल में क्या कर सकता है आदमी, कीप हिज बॉडी क्लीन बाय वॉशिंग। उसके बाद क्या सर आपका बेदिंग, उसके बाद क्या सर आपका ब्रशिंग टीथ, उसके बाद क्या सर आपका रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट क्या होता है सर आपका, जो डाइट में जितना सारा न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स जितना प्रपोर्शन में रिक्वायर्ड होता है, अगर किसी डाइट में मतलब क्या हो सर आपको उतना मात्रा में वो मतलब क्या हो सर आपका न्यूट्रिएंट्स हो तो फिर कहा जाएगा कि ये डाइट मतलब क्या प्रॉपर डाइट है। और प्रॉपर डाइट के साथ प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए होता है, प्रॉपर मतलब क्या सर आपको स्लीप भी चाहिए होता है ना। अब कम्युनिटी लेवल में हेल्दी रहने के लिए आदमी क्या कर सकता है सर आपका, जैसे पर्सनली आदमी क्या कर सकता है, अपना बॉडी को क्लीन रख सकता है। तो आप कम्युनिटी लेवल में सराउंडिंग को मतलब क्या रखना पड़ता है, क्लीन रखना पड़ता है विथ नो अक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज। थोड़ा बहुत गार्बेज गार्बेज तो मतलब क्या सर आपका अक्यूमुलेट करेगा, लेकिन टाइम टाइम पे उसको मतलब क्या सर आपका उठा के डिस्पोज मतलब क्या करना पड़ेगा। तो ये आदमी तो उठा के नहीं करेगा, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है काम होता है। आदमी क्या कर सकता है सर आपका, अगर नहीं हो रहा है तो कंप्लेन मतलब क्या कर सकता है ना। और स्टैग्नेंट वाटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जमा हुआ पानी मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा डिजीज का मतलब क्या होता है सर आपका कारण होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, सो दैट द डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट डू नॉट थ्राइव। अब आइए आगे बात को समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे ये सब छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे इम्यूनिटी में आइए। देखिए हम लोग जितना भी कोशिश करें अपने आप को हाइजीनिक रखने का और हाइजीनिक रख भी लें, फिर भी बहुत सारा जर्म्स, बहुत सा मतलब क्या सर आपका डिजीज कॉजिंग मतलब क्या सर आपका माइक्रोब्स हम लोग की बॉडी के अंदर मतलब क्या सर आपका एंटर कर जाएगा। तो हम लोग के बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका डिजीज कॉजिंग जर्म्स से फाइट करने का मतलब क्या होता है सर आपका मैकेनिज्म होता है। और जब तक वो मतलब क्या होता है प्रॉपर्ली काम करता है तो मोस्ट ऑफ द डिजीज कैरिंग जर्म्स हम लोग मतलब क्या कर पाते हैं, फाइट कर पाते हैं, फाइट बैक कर पाते हैं और अपने आप को मतलब क्या बचा लेते हैं। तो हाइजीन तो मतलब क्या सर आपको फॉलो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को अपना मतलब क्या है डिफेंस सिस्टम बॉडी में दिया हुआ ऑलरेडी। हम लोग को बिल्ड करने की जरूरत मतलब क्या असर आपका नहीं है, बस उसको डिफेंस सिस्टम को ही मतलब क्या असर आपका हेल्दी रखने का जरूरत है, ये समझ लीजिए। इम्यूनिटी मीन्स बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। तो बॉडी का जो भी सिस्टम आपको डिजीज से मतलब क्या और असर आपका बचा रहा है उस सिस्टम को कहा जाएगा मतलब क्या असर आपका बॉडी का मतलब क्या असर आपका इम्यून सिस्टम। ये बताया समझ में ना। Our body is invaded by various harmful substances like pollutants and germs all the time. तो देखिए कैसे कैसे मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी में जर्म्स और मतलब क्या सर आपका माइक्रोब्स एंटर करता है। कभी कभी डायरेक्टली स्क्रीन के थ्रू एंटर करता है, कभी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ आईज, नोज, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हम लोग का मतलब बॉडी का जो जो पार्ट बॉडी के इनसाइड के तरफ ओपन करता है वो सब पार्ट मतलब क्या सर आपका ससेप्टिबल है। तो आई के थ्रू मतलब क्या हो सकता है सर आपका इन्फेक्शन एंटर कर सकता है, नोज के थ्रू मतलब क्या हो सकता है सर आपका इन्फेक्शन एंटर कर सकता है, माउथ के थ्रू मतलब क्या सर आपका एंटर कर सकता है, और जेनिटेलिया के थ्रू भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका इन्फेक्शन मतलब क्या सर आपका एंटर कर सकता है, क्योंकि वहां पे ओपनिंग मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना।
और कॉमन तरीका ये है कि फूड अगर मतलब कि इन्फेक्टेड है या वाटर इन्फेक्टेड है तो वहाँ से ही मतलब क्या हो सकता है सर, आपको जर्म्स या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको एंटर कर सकता है। और सांस जब हम लोग लेते हैं तो मतलब क्या है सर, आपका अगर एयर पोल्यूटेड है, एक तो होता है पोल्यूटेड होना डस्ट के साथ, स्मोक के साथ, वो सब भी तो हार्मफुल रहता है। लेकिन मतलब एयर में बहुत बार मतलब क्या होता है सर, आपका हर वक्त माइक्रोब्स जो मतलब क्या होता है प्रेजेंट होता है। और कभी कभी वो मतलब क्या होता है सर, आपका माइक्रोब सीरियस मतलब क्या होता है सर, आपका डिजीज का होता है। आर बॉडी फर्स्ट टेंड टू प्रिवेंट द एंट्री। तो सबसे पहला काम तो जो बॉडी करता है वो क्या है, इसको रोकना चाहता है। लेकिन जितना भी रोके कुछ ना कुछ तो मतलब क्या सर, आपका एंटर कर जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में ही पढ़े थे कि नाक के अंदर मतलब क्या होता है सर, आपका जो सीलिया होता है, हेयर होता है, वो हेयर मतलब क्या होता है सर, आपका बैक्टीरिया पार्टिकल्स को मतलब पार्टिकल्स वहाँ बोला था तो वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। तो पार्टिकल्स को अंदर जाने से मतलब क्या करता है सर, आपका रोकता है। लेकिन दूसरा लेवल में ये भी होना चाहिए सर आपका कि अगर इंटर कर ही जाए और करता भी है तो उससे लड़ने का भी मतलब क्या सर, आपका मैकेनिज्म होना चाहिए। और उससे लड़ने का मैकेनिज्म हम लोग का मतलब क्या होता है सर, आपका ब्लड के अंदर होता है। तो आप पढ़े हैं कि ब्लड में मतलब क्या होता है सर, आपका रेड ब्लड सेल भी होता है, व्हाइट ब्लड सेल भी होता है, और क्या होता है प्लेटलेट्स भी होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल का मेनली फंक्शन क्या होता है सर, आपका डिफेंस होता है। तो लोकल डिफेंस सिस्टम, this kind of barrier system which tackles the germs at a possible entry point, it includes protective mechanical barrier throughout if entered। तो throughout कौन करता है, नोज क्या करता है सर, आपका कोई चीज़ एंटर करता है तो उसको मतलब क्या करता है, बाहर निकाल के मतलब क्या करता है, फेंक देता है। जर्म्स किलिंग सिक्रीशन, और बॉडी में बहुत सा ऐसा सिक्रीशन होता है जो मतलब क्या होता है सर, आपका जर्म्स को किल करता है। सलाइवा का एक फंक्शन तो मतलब क्या सर, आपका ये है कि वो सलाइवरी एमिलेस मतलब क्या करे सर, आपका सिक्रेट करे। और सलाइवरी एमिलेस सिक्रेट करके मतलब क्या सर, आपका वो कार्बोहाइड्रेट को मतलब क्या करे सर, आपका डाइजेस्ट करे। लेकिन एक फंक्शन ये भी है सर आपका कि वो जम्स को मतलब क्या करता है, किल करता है। तो बॉडी में बहुत सारा सिक्रेशन है जो जम्स को मतलब क्या करता है, किल करता है। और व्हाइट ब्लड सेल के बारे में तो हम लोग अच्छा जानते ही हैं कि व्हाइट ब्लड सेल मतलब क्या होता है, जम्स से मतलब क्या करता है, आपका फाइट करता है। अब यहाँ पे ये बात को समझते हैं, इम्यून सिस्टम इट डील्स विद द जर्म्स आफ्टर दे हैव एंटर्ड इनटू आवर बॉडी टिश्यूज। यानी पहले कोशिश तो ये किया जाता है कि मतलब जर्म्स बॉडी के अंदर इंटर मतलब क्या हो सर, आपका ना करे। और बहुत सारा को जर्म्स को मतलब क्या सर, आपको रोक भी दिया जाता है। लेकिन अगर जर्म्स बॉडी के अंदर इंटर कर ही गया, टिश्यू के अंदर इंटर कर ही गया, तो आप मतलब फाइट करना किसी काम सर, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम का काम है। ये बताया समझ में ना। लेकिन अब यहाँ पहले यहाँ पे क्या किया सर, आपको लोकल डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सा मतलब क्या सर, आपका डिस्कस किया है। ठीक है। और जो आप लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े थे, तो स्किन हैज एन आउटर टफ लेयर मेड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। तो स्किन का आउटर लेयर मतलब क्या होता है सर, आपको इन कंपैरिजन इनर लेयर से मतलब क्या होता है, आपका टफ होता है। और उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका केराटिन। एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू जर्म्स। और हम लोग बोल सकते हैं लगभग ये सारा का सारा जर्म्स को मतलब क्या होता है सर, आपको एंटर करने से बॉडी में मतलब क्या करता है सर, आपका रोकता है। ठीक है ना। तो स्किन का आउटर लेयर का नाम मतलब क्या, केराटिन है। और ये मतलब क्या सर, आपको ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू मतलब क्या सर, आपका जर्म्स है। यानी वो जर्म्स को एंटर करने का परमिशन मतलब क्या करता है सर, आपका देता नहीं है। At any given time, there are lots of germs settled on the outer surface of the skin, which have come through the air or through the direct contact with the contaminated objects। हवा में तो जर्म्स रहता ही रहता है, और उसके साथ साथ मतलब क्या होता है सर, आपका बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है कंटामिनेटेड। फॉर एग्जांपल अगर ये मतलब क्या बॉटल में जर्म्स अगर होगा तो छुएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या था, कंटामिनेटेड। और उसके बाद मतलब क्या सर, आपका टच करने के बाद वो जर्म्स मेरा बॉडी में मतलब क्या सर, आपका आ गया। तो स्किन के ऊपर आ जाता है। इवन अ हैंडशेक or a kiss on a cheek of a baby transfer germs from one individual to another। वॉशिंग में सोप एंड वाटर रिमूव द जर्म्स। इसलिए हम लोग मतलब क्या करते हैं, हाथ पैर को बार बार मतलब क्या करते हैं, धोते हैं। इन स्क्रैच और कट स्किन ओपन्स द वे फॉर जर्म्स टू गेट इन। तभी इसको डिटॉल से मतलब क्या करते हैं, धोते हैं ना। क्योंकि अगर कट हो गया, अब तो केराटिन का लेवल, केराटिन का जो लेयर है वो मतलब क्या असर, आपका इंटैक्ट तो नहीं है। तो अब मतलब क्या असर, आपका जर्म्स को एंट्री के लिए पॉइंट मतलब क्या असर, आपका मिल गया। आया बात समझ में ना। तो इसलिए मतलब वहाँ पे मतलब एंटीसेप्टिक से हम लोग क्या करते हैं सर, आपका धोते हैं। द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड plugs the cut end of the blood vessels
एट द वुंड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है सर, आपका खून जम जाता है, और जम के मतलब क्या करता है, खुट्टी मतलब क्या करता है, बनाता है, जिसको यहाँ पे बोला मतलब क्या है सर आपका प्लग, और वो मतलब क्या होता है सर आपका जर्म्स के एंट्री को मतलब क्या करता है सर आपका रोकता है। ये बताया समझ में ना। ये स्किन का बात किया था, जो कि लोकल डिफेंस का एक चीज़ है हेयर्स। अब देखिए, हेयर्स इंटरसेप्ट जर्म्स जर्नी इनवर्ड्स और अप टू द स्किन। हेयर इनसाइड द नॉस्ट्रिल ट्रैप डस्ट कंटेनिंग द जर्म्स। डिटेल में इसके नहीं जाना है, कि कल इस चीज़ के बारे में डिस्कस मतलब क्या सर आपका हो चुका था, इससे ज़्यादा डिटेल में। अब आ जाइए म्यूकस। तो नाक के अंदर जो आपका फ्लूइड है स्लाइम की तरह, उसको कहा जाता है म्यूकस। आप जानते हैं म्यूकस क्या होता है, तो समझाने का मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो म्यूकस क्या करता है सर आपका, बैक्टीरिया नेजल कैविटी से मतलब क्या होता है सर आपका, जाता है विंड पाइप पूरा मतलब डाउन डाउन तक जाता है म्यूकस। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को या फिर मतलब क्या सर आपका उस तरह किसी जर्म्स को मतलब क्या करता है सर आपका ट्रैप कर लेता है। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए बात समझिए। लेकिन एंटर कर गया तो कफिंग के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा, वोमिटिंग के द्वारा भी क्या होता है सर आपका जर्म्स बाहर निकल जाता है ना। अब जर्म किलिंग सिक्रीशन, सलाइवा सिक्रीशन के बारे में बात हुआ था, तो सलाइवा के बारे में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। सलाइवर एमिलस बस डाइजेस्ट नहीं करता है, बल्कि मतलब क्या होता है जर्म्स को भी किल करता है, उसके साथ साथ स्वेट भी जर्म्स को मतलब क्या करता है सर आपका मारता है। और आंसू का काम बस इमोशन को मतलब क्या है सर आपका दिखाना नहीं है, बल्कि जर्म्स को भी मतलब क्या है सर आपका किल करना है। उसके साथ साथ नेजल सिक्रीशन, ये नाक का सिक्रीशन, ये भी मतलब जर्म्स को किल करता है। और आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो बहुत सारा फंक्शन था, जैसे पेप्सिनोजन को मतलब क्या सिर्फ पेप्सिन में कन्वर्ट करना, और भी बहुत कुछ। लेकिन एक पहला प्राइमरी फंक्शन क्या उसका, सबसे पहले वो क्या करता था, इतना सारा डिफेंस मैकेनिज्म को मतलब क्या असर आपका भेजते हुए, अगर जर्म्स आपका खाना में इंटर कर ही गया है, और वो खाना अगर पेट में इंटर कर ही गया है, तो फिर वो मतलब क्या असर आपका खाना को कौन मतलब क्या करेगा, वो खाना में जो जर्म्स है उसको किल करेगा, मतलब कौन सा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप पढ़े थे, बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन पढ़े थे, याद है ना। अब आ जाइए, जर्म्स फाइटिंग मतलब क्या असर आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। शुड एनी माइक्रोब एंटर द बॉडी, द व्हाइट ब्लड सेल आर रेडी टू फाइट देम। तो व्हाइट ब्लड सेल का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी में जर्म्स क्या करता है सर आपको एंटर करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल का मतलब व्हाइट ब्लड सेल मतलब क्या करता है, वो लोग के साथ मतलब क्या करना, लड़ना लड़ना चालू कर देता है। और किस तरह, फेगोसाइटोसिस, अपना शेप को चेंज करता है, अपने अंदर मतलब क्या करता है जर्म्स को लेता है और इनक्लोज कर लेता है, उसके बाद उसको जर्म्स को मतलब क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसलिए आप देखेंगे डाइजेस्ट जब वो कर लेता है ना, तो मतलब क्या होता है सर आपका, बाद में बन जाता है पस, और फिर पस मतलब क्या होता है सर आपका, फट के स्किन से मतलब क्या होता है बाहर निकल जाता है। ये बताया समझ में ना। तो WBC गेट स्क्वीज वो छोड़ दीजिए। मेरिट्स ऑफ लोकल डिफेंस, लोकल डिफेंस का बात चल रहा है, यानी कि अभी अभी तक हम लोग इम्यून सिस्टम के डिफेंस सिस्टम में पहुंचे, मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो इट स्टार्ट वर्किंग इंस्टेंटेनियसली, यानी ये लोग मतलब क्या असर आपका काम करने के लिए इंतजार नहीं करता है, जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका जर्म्स एंटर करता है, वैसे ही मतलब ये लोग काम करना स्टार्ट कर देता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस एक्सपोजर टू इन्फेक्शंस। अब अंदर का इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है पता है सर आपको, अगर वो पहले किसी जर्म से मतलब क्या सर आपका फाइट किया होता है, तो उसको फाइट करने में क्या होता है सर आपका आसानी होता है। यानी अंदर का इम्यून सिस्टम जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रैक्टिस से होता है परफेक्ट। ये बताया समझ में ना। इस पोलियो का मतलब ड्रॉप जो पड़ता था ना, उसमें क्या होता था, मरा हुआ वायरस को डाला जाता था, ताकि वो प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस करके मतलब क्या हो सर आपका, जब एक्चुअल वायरस आए, पावरफुल वायरस आए, तो वो फाइट बैक कर पाए। लेकिन लोकल डिफेंस सिस्टम ये सब चीज के ऊपर मतलब क्या करता है सर आपका, डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद क्या सर आपका, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल इन्फेक्शियस एजेंट्स। और वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट वो क्या करता है सर आपका, लोकल डिफेंस सिस्टम काम करता है। ये सब मतलब क्या सर आपका, लोकल डिफेंस सिस्टम का मेरिट्स है। लेकिन लोकल डिफेंस सिस्टम अगर इन्फेक्शन आपके ब्लड के अंदर एंटर कर गया है, तो उससे तो फाइट मतलब क्या कर सकता है सर आपका, नहीं कर सकता है। तो उससे तो आपका मेन इम्यून सिस्टम को ही मतलब क्या सर आपको फाइट करना पड़ेगा। तो लोकल डिफेंस सिस्टम का काम क्या सर आपका, एंटर करने से रोकना। और कोई एंटर अगर कर गया ऊपर ऊपर अगर, तो उसको मतलब क्या करना, वहीं पे मतलब खत्म कर देना। अब आइए बात को समझते हैं। The local defense system are not effective in all cases and circumstances. अगर इफेक्टिव होता सारा केसेस में, सारा सर्कमस्टांसेस में, तो फिर बॉडी के अंदर मतलब क्या सर आपका इम्यून सिस्टम को होना ही नहीं चाहिए था। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। लोकल डिफेंस सिस्टम मतलब क्या सर आपका, अगर मतलब आप खाना खा चुके हैं,
हाँ तो बस पढ़ के सो जाइएगा। लोकल डिफेंस सिस्टम अगर मतलब क्या सर आपका इफेक्टिव होता हर केसेस में, हर सर्कमस्टांसेस में, तो फिर आपका मतलब क्या सर आपका इम्यून सिस्टम को होना ही नहीं पड़ता। तो सर्टेन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है सर आपका जर्म्स, और यहाँ पे जब माइक्रोब्स को रेफर किया जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को रेफर किया जा रहा है। और पॉइजनस सिक्रीशंस, टॉक्सिन्स डू एंटर the deeper tissues and the various organ system by their special mechanism of entry or through any breaches in protective barriers। तो जिस तरह हम लोग के बॉडी में अडेप्टेशन है माइक्रोब से फाइट करने के लिए, उस तरह मतलब क्या सर आपका माइक्रोब्स में अडेप्टेशन है क्या करने के लिए सर आपका बॉडी को इन्वेट करने का। तो अगर हम लोग का बॉडी स्किल्ड है वो लोग से फाइट करने के लिए, तो वो लोग भी हम लोग का बॉडी का डिफेंस सिस्टम को मतलब क्या सर आपका इन्वेट करने में मतलब क्या सर आपका स्किल्ड है। और इसलिए वो लोग मतलब क्या होता है सर आपका सारा लोकल डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करके इन्वेट करके मतलब क्या होता है सर आपका चला जाता है, इंटर कर जाता है। ठीक है ना। तो जब वो लोग सक्सेसफुल हो जाता है कहाँ पहुंचता है, एट दिस स्टेज द ब्लड एंड द अदर बॉडी फ्लूइड स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स और एनी अदर अनएक्सेप्टेबल फॉरेन सब्सटेंसेस। तो इंटर कर भी अगर जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका फिर ब्लड उससे फाइट करना मतलब क्या करता है, चालू कर देता है। द बॉडी फ्लूइड कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो बॉडी फ्लूइड में क्या होता है सर आपका, यानी कि ब्लड में, लेकिन बॉडी फ्लूइड में सिर्फ ब्लड तो नहीं होता है, ब्लड के साथ और क्या होता है सर आपका, रेड ब्लड सेल्स। वास्कुलर सिस्टम का दो पार्ट है, एक मतलब क्या सर आपका ब्लड और एक मतलब क्या सर आपका लिम्फ है। तो ब्लड वेसल्स के साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका लिम्फ वेसल होता है, और ब्लड वेसल से लगा होता है मतलब क्या सर आपका लिम्फ वेसल। तो बॉडी फ्लूइड में क्या सर आपका ब्लड भी है और बॉडी फ्लूइड में मतलब क्या सर आपका लिम्फ भी है। तो यहाँ फ्लूइड क्यों बोला है, फ्लूइड इसलिए बोला है क्योंकि ये ब्लड के लिए भी मतलब क्या सर आपका वैलिड है, और ये मतलब क्या सर आपका लिम्फ के लिए वैलिड है। The body fluid contains special protein called antibodies which react with invading germs, and antitoxin which reacts with their poison to destroy them and thus provide protection against the diseases। अब immunity होता क्या है, immunity is the resistance to the onset of a disease after infection by harmful germs। इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उससे जो बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका फाइट बैक करता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इम्यूनिटी। अब आज ये बात को समझते हैं। To define more elaborately, immunity is the capacity of our body to deal with foreign substances। immunity मतलब क्या होता है सर आपका, हम लोग का बॉडी की कैपेसिटी है फॉरेन सब्सटेंसेस से मतलब क्या करने का सर आपका, डील करने का। जब फॉरेन सब्सटेंसेस क्या होता है, अलग अलग तरह का मतलब क्या सर आपका माइक्रोब्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अलग अलग तरह का माइक्रोब्स में क्या आता है सर आपका, बैक्टीरिया आता है, वायरसेस आता है, टॉक्सिन्स आता है, एटसेट्रा दैट एंटर आवर बॉडी एंड टू रेंडर देम हार्मलेस। एक बार अगर पानी मान लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं मानेंगे तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात को मतलब क्या समझ चुके थे। इम्यूनिटी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, रेजिस्टेंस होता है डिजीज से मतलब क्या सर आपका फाइट करने का। और अब आइए काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट क्या होता है सर आपका, जो इनबॉर्न आपकी इम्यूनिटी है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इनेट इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी मतलब क्या सर आपका आप एनवायरनमेंट से पिकअप करते हैं या एनवायरनमेंट के साथ एनवायरनमेंट से अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करके पिकअप आप करते हैं, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कैसा है सर आपका, रिफ्लेक्स एक्शन की तरह है। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी में इनबॉर्न होता है, और कुछ रिफ्लेक्स एक्शन है जो मतलब क्या होता है सर आपका एक्वायर्ड होता है। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। इनेट इम्यूनिटी, innate immunity also called natural or native immunity, this immunity is by virtue of genetic constitutional makeup। it is जिसका जीन जितना स्ट्रांग होता है, innate immunity मतलब क्या होता है सर आपको, उसका उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आया बात समझ में ना। तो कोई अफ्रीका में अगर पैदा हुआ तो मतलब क्या है सर आपका, मतलब उसका अफ्रीका के डिजीज से लड़ने का कैपेसिटी मतलब क्या होगा सर आपका, ज़्यादा होगा। मतलब जो जिस तरह का एनवायरमेंट रहता है उसका मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी मतलब क्या उस तरह से जेनेटिकली मतलब डिज़ाइन होता है। ठीक है ना। अब आ जाइए नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी, a degree of natural resistance to all infections in general। For example, humans do not suffer from the plant's highly infectious disease or even certain disease of animals। यानी आप ये समझिए कुछ कुछ बीमारी है जो प्लांट के लिए मतलब क्या बहुत जानलेवा है, और कुछ कुछ ऐसा बीमारी है जो मतलब क्या होता है सर आपका एनिमल के लिए बहुत जानलेवा है, लेकिन इंसान का उस बीमारी इंसान के ऊपर उस बीमारी का असर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और उसके बाद क्या है सर आपका स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी,
दिस इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म्स ओनली। अभी वही बात आपको बोले थे हम, some races or some individual do not suffer from certain infectious disease. For example, human beings are immune to a highly infectious disease of dogs known as distemper, which kills about 50% of all infested dogs. अब acquired immunity क्या होता है? Resistance to disease which an individual acquires during his lifetime. तो कोई कभी कभी ऐसा होता है कि किसी माहौल में रह के किसी डिजीज के अगेंस्ट मतलब क्या होता है, इंसान इम्यूनिटी मतलब क्या करता है, आपका हासिल कर लेता है, क्योंकि बार बार एक्सपोज हो रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम फाइट करके मतलब क्या असर आपको उससे लड़ना मतलब क्या असर आपका सीख गया। आया बात समझ में ना? इसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। A previous infection, a person having once suffered from measles will not normally suffer from it again. तो एक बार इंसान अगर मतलब क्या असर आपका measles से सफर करता है, तो प्रोबेबली मतलब क्या असर आपका दोबारा उसको measles अगर होगा तो उसका बॉडी मतलब क्या असर आपका फाइट बैक कर लेगा। तो रेडीमेड एंटीबॉडी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। और बहुत बार ऐसा होता है किसी का बॉडी में अगर मतलब क्या एंटीबॉडीज है, तो उसका बॉडी से ट्रांसफ्यूजन करके मतलब दूसरा बॉडी में डाला जा सकता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना? तो यहाँ तक मतलब क्या समझ में आया? अ पर्सन बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक इज गिवन एंटी वेनम इंजेक्शन which contains antibodies for poison that were introduced in the body of a horse. तो हॉर्स को मतलब क्या होता है ना सर, आपका स्नेक में काटते रहता है, तो हॉर्स का बॉडी मतलब क्या होता है सर, आपको उस चीज़ से मतलब क्या होता है, इम्यून हो जाता है। तो इसलिए मतलब क्या होता है, इंसान को जब स्नेक काटता है तो उसका बॉडी का से बना के मतलब क्या एंटीबॉडीज दिया जाता है। एक्टिवली अक्वायर्ड इम्यूनिटी, दिस इज रेजिस्टेंस डेवलप बाय इंडिविजुअल ड्यू टू, वो पढ़ चुके हम लोग। अब यहाँ पे बस ये पढ़ लीजिए कि नेचुरली कौन सा होता है, artificially acquired immune active immunity is in either case the lymphocyte in the body reacts in two ways. ध्यान से बात को मतलब क्या समझ लीजिए। लिम्फोसाइट्स एक तरह का मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल ही होता है। व्हाइट ब्लड सेल के अलावा कुछ मतलब क्या होता है, नहीं होता है। एंटीबॉडीज क्या होता है सर, आपके बॉडी में जो भी फॉरेन बॉडी इंटर कर रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो मतलब क्या और भी किसी तरह का मतलब क्या होता है माइक्रोब्स हो, वो है एंटीबॉडी। तो वो मतलब क्या होता है सर, आपका ब्लड में एंटर करने के बाद ब्लड में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, तो लिम्फ क्या करता है सर आपका, उसको लिम्फोसाइट्स क्या करता है सर, उसको किल करता है। और लिम्फोसाइट्स एक तरह का मतलब क्या सर आपका व्हाइट ब्लड सेल ही है, इसमें चिंता करने का बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। They produce killer cell carrying specific receptor for foreign antigens found on invading germs. The actively acquired immunities are usually long lasting, carried out through memory lymphocytes. यानी ये होता क्या है ना सर, आपको एक बार से फाइट करके खत्म हो गया है तो मेमोरी में स्टोर करता है, और दोबारा अगर वो फिर से आएगा तो फिर से मतलब क्या होगा सर आपका, वो फाइट बैक करेगा। आया बात समझ में ना? अब पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दिस इज द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल नॉट बाय हिज ओन बॉडी। आप कंफ्यूज अगर है तो एक बात समझिएगा, किसी का बॉडी खुद फाइट बैक करके इम्यूनिटी हासिल किया है, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन दूसरा इम्यूनिटी एक्वायर्ड किया था, उससे मतलब इम्यूनिटी मतलब क्या सर आपका ले लिया, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या पैसिवली एक्वायर्ड मतलब क्या सर आपका इम्यूनिटी। ये बताया समझ में ना? तो दिस इज, कोरोना वायरस जब हुआ था, आप देखे थे कि जो हील हो जा रहा था, उसका ब्लड को निकाल के मतलब क्या सर आपका दूसरा को हील करने की कोशिश किया जा रहा था। तो वो मतलब क्या है, पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ट्रांसफर करने की कोशिश किया जा रहा था, अगर आपको याद है तो। समझ रहे ना? प्लाज्मा निकाल के, याद है थोड़ा थोड़ा? So this is the immunity provided to an individual not by his own body but from an outside source in the form of ready-made antibodies. The passively acquired immunity again can be of two types. Actively जैसा two type का था, naturally और मतलब क्या आपका artificially acquired, तो ये भी मतलब क्या आपका naturally और मतलब क्या आपका artificially मतलब क्या आपका acquired। अब सबसे सिंपल केस तो क्या है सर आपका, चाइल्ड जब मतलब क्या होता है सर आपका, चाइल्ड मतलब छोटे एकदम छोटे बच्चे को जब माँ क्या करती है, दूध पिलाती है ना, तो दूध के थ्रू मतलब क्या होता है सर आपका इम्यूनिटी उस बच्चे के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका चला जाता है। इसलिए लिखता है मतलब जो है डब्बा वाला दूध में कि मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी, ऐसा कुछ लिखता है। अब आर्टिफिशियल कैसा होता है सर आपका, इन दिस द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड ऑफ अ हॉर्स और सम अदर एनिमल्स।
तो मदर और बेबी का जो था वो तो प्रोसेस क्या था, नेचुरल था। आर्टिफिशियली क्या हो रहा है सर, आपका हॉर्स के थ्रू, मतलब हॉर्स हॉर्स के बॉडी से निकाल के डाल दिया जाए, या फिर मतलब क्या सर आपका डॉग के बॉडी से निकाल के डाल दिया जाए एंटीवेनम। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अलग कुछ है। हाफकिन इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे and another institute at Kasoli are preparing several such antisera antivenin for treating snake bite is also based on the same principle. इसी प्रिंसिपल है बेस्ड करके मतलब क्या होता है सर, आपका स्नेक बाइट के अगेंस्ट मतलब क्या होता है सर, आपका एंटीवेनम बनाया जाता है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस जस्ट टेक द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी एंड समराइज। अच्छा वो छोड़ दीजिए। एंटीबॉडीज, these are special chemicals found in the blood which act against germs or their secretion. The antibodies are protein. ये तो आप पढ़े कि एंटीबॉडी मतलब क्या होता है, जर्म से मतलब क्या होता है, फाइट करता है, लेकिन एक्चुअली बनता क्या, जिससे प्रोटीन से ही बनता है। तो क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपको इम्यूनोग्लोबिन्स। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन वो भी प्रोटीन था जो रेड ब्लड सेल में पाया जा रहा था। तो प्रोटीन से बना है एंटीबॉडी, और क्योंकि इम्यून सिस्टम को मतलब क्या कहता है, हेल्प करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन। आया बात समझ में ना। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स ऑन एक्सपोजर टू एंटीजेंस। तो लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल है, जब वो स्पेशल तरह के एंटीजन से मतलब क्या होता है, एक्सपोज होता है, तब जाके मतलब बनाता है वो एंटीबॉडीज। दीज स्पेशल लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलरली कंसंट्रेट इन द लिम्फ नोड्स। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें जहाँ पे अलग अलग लिम्फ वेसल का नेटवर्क बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका लिम्फ नोड्स। तो ये कहाँ पे बनता है, लिम्फ नोड से बनता है। ये बनता है स्प्लीन में, और उसके बाद मतलब क्या होता है, वहां से वो लिम्फ वेसल में सर्कुलेट करता है। और क्या होता है सर, आपका ब्लड वेसल में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, क्योंकि वहीं तो उसको सर्कुलेट करना है। आवर बॉडी कैन मेक एन अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज। क्योंकि जर्म जर्म डिजीज कॉजिंग जर्म्स का मतलब अनलिमिटेड वैरायटी है, तो इसलिए हम लोग के बॉडी के अंदर भी कैपेसिटी मतलब क्या है सर आपका, कि हम लोग का बॉडी मतलब क्या है सर आपका, अनलिमिटेड वैरायटीज ऑफ एंटीबॉडीज क्रिएट कर सकता है। मतलब जब जैसा जरूरत वैसा। एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक व्हिच मींस दैट वन काइंड ऑफ एंटीबॉडी एक्ट अगेंस्ट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन ओनली। एक एंटीबॉडी का ताकत है एक तरह का, मतलब एक एंटीबॉडी का ताकत है एक ही तरह का एंटीजन से लड़ना। दूसरा एंटीजन से लड़ना है तो मतलब क्या सर, आपका दूसरा एंटीबॉडी को आना पड़ेगा। तीसरा एंटीजन से अगर लड़ना है तो मतलब क्या सर, आपका तीसरा एंटीबॉडी को मतलब क्या सर आपका आना पड़ेगा। इसमें तो आप डिफिकल्टी मतलब नहीं फील करेंगे। कहाँ तक पढ़े सर, आपका नंबर 5 पढ़ेंगे है ना। An antibody recognizes its particular antigen and binds to it, rendering it harmless, which is subsequently destroyed and eliminated by the मतलब क्या सर आपका बॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करता है सर, आपका एक पर्टिकुलर एंटीजन को रिकग्नाइज करता है, उसके साथ मतलब क्या होता है, जुड़ जाता है, और उसके बाद खत्म कर देता है। उसके बाद फिर बॉडी मतलब उसके आगे तो उसको एलिमिनेट कर देता है। अब यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी के बीच का और पैसिव इम्यूनिटी के बीच का मतलब क्या है सर, आपका डिफरेंस दिया है। प्रोड्यूस्ड बाय वंस ओन बॉडी, यही फर्क था एक्टिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या सर, आपका रिसीव फ्रॉम आउटसाइड, नॉट डेवलप्ड बाय वंस ओन बॉडी। सब कुछ भूल जाएंगे तो यहाँ डिफरेंस में जो है उसको याद रखिएगा। इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और कॉन्टैक्ट विथ इम्यूनोजेंस, एंड खुद उसको इन्फेक्शन अगर हुआ हो या फिर मतलब कि इम्यूनोजेनिक कॉन्टैक्ट में आया हो, तब जाके उसका एक्टिव इम्यूनिटी उसको हासिल होता है। प्रोवाइडेड बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज का बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया तो पैसिव हो गया। प्रोवाइड्स इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि उसको खुद का बॉडी प्रोड्यूस किया तो बार बार प्रोड्यूस कर सकता है। आया बात समझ में ना। प्रोटेक्शन इज लेस इफेक्टिव एंड टेम्पररी। यहाँ पे इम्यूनिटी इफेक्टिव ओनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम गैप। एक्टिव इम्यूनिटी अगर है तो बॉडी का तो नेचर का प्रोसेस है ना, कि वो सर्टेन टाइम में सर्टेन नंबर ऑफ मतलब एंटीबॉडी ही मतलब क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, तो पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रोड्यूस कर पाएगा। ये बाहर से लाना है तो बाहर से कितना भी इंजेक्ट कर सकता है ना। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। Some antibodies are present in the blood of some people from the very birth. Such people having this particular antibodies in their blood do not suffer from those particular diseases even if the germs from them have crossed the barrier and escaped the phagocytes. वो वाइट ब्लड सेल जो अपना शेप को चेंज करके जर्म्स को अंदर ले रहा था, अंदर लेने के बाद उसको मतलब क्या असर आपका डाइजेस्ट करके मतलब क्या खत्म कर दे रहा था, पच बना दे रहा था, उसको कहा जाता है फेगोसाइट्स।
तो बोलने का मतलब है किसी किसी के ब्लड के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका पहले से ही कोई कोई मतलब क्या होता है सर आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट में भी मतलब क्या होता है सर आपका रहता है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका उस एंटीबॉडी का दुश्मन जो एंटीजन है वो आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही मतलब क्या हो सर आपका वो एंटीजन उसका बॉडी का ब्लड के अंदर एंटर कर जाए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका उसका एंटीबॉडी पैदाइश है। से बर्थ से मतलब क्या है मौजूद है। आया बात समझ में ना? Immunity produced by the antibodies on the exposure to antigen may be either for a short period or for a longer period. कॉमन कोल्ड कोलेरा ये सब का मतलब क्या शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, स्मॉल पॉक्स मीजल्स का मतलब क्या लॉन्ग पीरियड के लिए। इसलिए आप सुने होंगे जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया एक बार उसको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं नहीं होता। तो होता है। कैसा नहीं होता है? क्योंकि एक बार बॉडी फाइट करके सीख गया, दोबारा जब एंटीबॉडी आता है तो मतलब क्या होता है सर आपका इन्फेक्ट नहीं हो फाइट। पाता है ना? यहाँ तक आया समझ में ना? अब यहाँ पे वैक्सीनेशन क्या होता है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग जर्म्स और जर्म सब्सटेंस इनटू द बॉडी फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस। यानी नॉर्मली तो मतलब क्या होता है जर्म्स जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इंसान का बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका डिजीज पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जर्म्स को डाला जा रहा है या फिर जर्म्स का सब्सटेंस को डाला जा रहा है इसलिए नहीं ताकि आदमी बीमार पड़े, इसलिए ताकि आदमी बीमारी 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 एंटीबॉडीज से है। मतलब क्या सर आपका लड़ना सीखे और इस बीमारी के अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस को मतलब क्या सर आपका डेवलप करे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वैक्सीनेशन टू पर्टिकुलर डिजीजेस। साइंटिफिकली दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्रोफाइलैक्सिस। तो वैक्सीनेशन का प्रैक्टिस का प्रोसेस को साइंटिफिकली कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोफाइलैक्सिस एंड द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द वैक्सीन, जिसको हम लोग आमतौर पे बोलते हैं मतलब क्या सर आपका वैक्सीनेशन। उसको साइंटिफिकली बोला जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोफाइलैक्सिस। The vaccine or germ substances is introduced into the body usually by injection and sometimes orally। तो वैक्सीन को मतलब क्या होता है बॉडी में कैसा डाला जाता है, कभी कभी डाला जाता है इंजेक्शन के द्वारा, कभी कभी डाला जाता है ओरली यानी कि मुंह के द्वारा। इनसाइड द बॉडी द वैक्सीन स्टिमुलेट्स WBC टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द जर्म्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो बॉडी में जाने के बाद क्या करता है व्हाइट ब्लड सेल को एक्टिवेट करता है ताकि व्हाइट ब्लड सेल मतलब क्या करे सर आपका उस जर्म्स के अगेंस्ट मतलब क्या असर आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। The terms vaccine and vaccination were originally used for vaccination against smallpox। तो सबसे पहले मतलब क्या सर आपका टर्म वैक्सीन या वैक्सीनेशन इस्तेमाल किया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के लिए टर्म यूज किया गया था वैक्सीन, और स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन के लिए मतलब क्या सर आपका टर्म इस्तेमाल किया था वैक्सीनेशन। बट नाउ दिस आर यूज्ड इन जनरल सेंस। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं सर आपको जनरली इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट आया कौन सा वैक्सीनेशन कौन सा मतलब क्या होता है सर आपका बीमारी के अगेंस्ट हेल्प करता है, याद रखिएगा यही एग्जाम में आएगा। किल्ड जर्म्स, अच्छा किसी किसी याद रखिएगा किसी किसी बीमारी का वैक्सीन में किल्ड जर्म्स डाला जाता है और किसी किसी में डाला जाता है लिविंग वीकेंड जर्म्स। आया बात समझ में ना? तो किसमें किल्ड जर्म्स डाला जाता है, किसमें मतलब क्या होता है सर आपका लिविंग वीकेंड जर्म्स, किसमें डाला जाता है लिविंग फुली पॉइजनस जर्म्स, और किसमें डाला जाता है टॉक्सॉइड्स। याद रखिएगा चार चार तरीके हैं। किल्ड जर्म्स को डाल के मतलब वैक्सीनेट किया जाता है, लिविंग वीकेंड जर्म्स को डाल के मतलब क्या सर आपका वैक्सीनेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए लिविंग फुली पॉइजनस जर्म्स को डाल के मतलब क्या सर आपका वैक्सीनेट किया जाता है, और टॉक्साइड्स को डाल के मतलब क्या होता है सर आपको वैक्सीनेट किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान को और बढ़ा लीजिए। टैब वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, पहले तो याद रखिए कि टाइफॉइड के लिए कौन सा वैक्सीन लिया जाता है टैब वैक्सीन, ठीक है ना। और पोलियो के लिए मतलब क्या होता है कौन सा वैक्सीन लिया जाता है सर आपका सैल्क वैक्सीन, और पोलियो का एक्चुअल नेम क्या है सर आपका पोलियो मलाइटिस। और रेबिस के लिए जो वैक्सीन लिया जाता है वो भी, ये सब में डाला जाता है किल्ड जर्म्स। टैब वैक्सीन जो टाइफॉइड के लिए लिया जाता है उसमें डाला जाता है किल्ड जर्म्स। सॉल्क्स वैक्सीन जो पोलियोमाइलाइटिस के लिए डाला जाता है उसमें उसमें भी डाला जाता है किल्ड जर्म्स, और रेबिस का वैक्सीन के लिए भी डाला जाता है मतलब क्या किल्ड जर्म्स। अब यहाँ पे आ जाइए बात को समझते हैं फिर से। द वैक्सीन फॉर मीजल्स, इसमें लिविंग वीकेंड जर्म्स डालते हैं,
द फ्रीज ड्राइड बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी बच्चों को लगाया जाता है टीबी के लिए। तो इसमें भी क्या होता है सर, आपका लिविंग वीकेंड जम्स को डाला जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म से पूछा जा सकता है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है सर आपका, बैसिलस कैलमीट यूरिन। बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है और कैलमीट और यूरिन मतलब क्या सर आपका, दो साइंटिस्ट का नाम है। नेम आफ्टर टू फ्रेंच वर्कर्स हु डेवलप्ड द स्ट्रेन फॉर वैक्सीनेशन। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। स्मॉल पॉक्स में याद रखिए लिविंग फुली पॉइजनस जर्म्स को मतलब क्या डाला जाता है। इन दिस वैक्सीनेशन अ पर्सन इज इनऑक्यूलेटेड विथ कॉपॉक्स वायरस विच इज वेरी सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स वायरस। तो काव में एक मतलब क्या होता है, बीमारी होता है, कहा जाता है काव पॉक्स। तो मतलब क्या सर आपका स्मॉल पॉक्स से मतलब क्या बहुत सिमिलर है। तो मतलब क्या होता है सर, आपका काव पॉक्स वायरस डाल देता है। काव पॉक्स वायरस कॉजेज only a single pustules to develop rather than multiple pustules of smallpox all over the body. Vaccination against cowpox protects from smallpox as well. तो cowpox का वैक्सीनेशन जो है ना, वो मतलब क्या सर आपका स्मॉल पॉक्स से भी मतलब क्या करता है, बचा लेता है। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन आर नो मोर गिवन बिकॉज द डिजीज हैज बीन टोटली इरेडिकेटेड। तो वैक्सीनेशन देने का पर्पस ये होता है कि दुनिया से ये डिजीज मतलब क्या सर आपका मिट जाए। तो आज लगभग मतलब क्या सर आपको दुनिया से मतलब क्या सर आपका स्मॉल पॉक्स डिजीज इरेडिकेट हो चुका है, इसलिए मतलब क्या उसका वैक्सीन नहीं दिया जाता है। अब चौथा मेथड के साथ टॉक्सॉइड डालना। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मतलब क्या करता है सर आपका, बहुत सारा पॉइजनस सब्सटेंस को छोड़ता है, या फिर बाकी माइक्रोब्स, उसको कहा जाता है टॉक्सिन। तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को डाला जाता है बॉडी के अंदर इससे वैक्सीनेशन के लिए। डिप्थीरिया एंड टेटनस, टेटनस का इंजेक्शन लगता है। दीज आर टॉक्सिन, लेकिन उसको हार्मलेस बनाया जाता है डाइल्यूट फॉर्मुलेंट डाल के, yet retaining the capacity to produce antibodies. Attempts are being made to develop vaccine against AIDS also. तो एड्स बीमारी है, acquired immune deficiency syndrome, इसके अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका वैक्सीन बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बना मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए वैक्सीनेशन इज इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। Vaccination is the introduction of any kind of dead or weakened germs into the body of a living being to develop immunity against the respective disease or diseases. आइए इम्यूनाइजेशन देख लीजिए। Developing a resistance to disease producing germs or their toxins by introducing killed germs or germ substances to induce the production of specific antibodies. इम्यूनाइजेशन में मतलब क्या हो रहा है सर आपका, स्पेसिफिक एंटीबॉडी को क्रिएट किया जा रहा है। Immunization against some common infectious disease including COVID-19 has been done in India on mass scale। हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं कौन सा वायरस, कौन सा वैक्सीनेशन कब दिया जाता है। 3 से लेके 12 महीने का बच्चा को दिया जाता है DPT, ठीक है, पोलियो के लिए। उसके बाद मतलब क्या BCG दिया जाता है, मतलब क्या BCG, ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। एंटीटॉक्सिन को समझ कितना बचा और देखें, हो गया सर। नेक्स्ट क्लास करवा दिए सर, भारी लिखा अभी पहले। क्या सर, नेक्स्ट क्लास करवा दिए सर। आप भूलिएगा तो नहीं।